किसी को भी कोई डाउट? आप बड़े अच्छे बच्चे हो सब लोग। मतलब ऐसे पढ़ के डाउट था या बिना पढ़े ही डाउट? नहीं, पढ़ के। ठीक है, इसके अलावा और किसी को कोई डाउट? निकिता, पार्थ, प्रियांश, राहुल, संजय, सोनल, ठीक है, किसी को डाउट नहीं है? शुरू करते हैं। गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। हमने कल अपने CMA फाउंडेशन का पेपर नंबर 3 डिस्कस किया था, जहां पे हमने अपने मार्क्स बाइफर्केशन के बारे में अंडरस्टैंड किया था। और एक बात मैंने आपसे की कि हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले हमारे 40 मार्क्स का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हीरो कौन है? कॉन्ट्रैक्ट। सारी चीजें किसके आसपास घूमेगी? कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, और हीरो के आसपास। और इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को कौन रेगुलेट करेगा? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ये बात हमने कल की थी, ठीक है। और मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया था, और एग्जाम्पल में हमारे कैरेक्टर कौन थे? एक बंटी थे और एक बबली थी। और बंटी ने क्या किया था? बबली को कार बेचने का ऑफर दिया था, इसीलिए बंटी कौन कहलाया था? ऑफरर कहलाया था, ठीक है। और बबली मैडम कौन कहलाई थी? ऑफरी कहलाई थी, ठीक है। तो जब बंटी ने ऑफर दिया कितने रुपए में? 4 लाख रुपए में कार बेचने का, तो बबली ने क्या किया था? ऑफर को एक्सेप्ट किया था, है ना, ऑफर को एक्सेप्ट किया था। यहां पर दोनों पार्टीज के लिए कितनी पार्टी थी यहां पे? 2, एक ऑफर देने वाला और एक ऑफर एक्सेप्ट करने वाला। ऑफर देने वाले को क्या मिल रहा था? पैसा। और ऑफर एक्सेप्ट करने वाले को क्या मिल रहा था? कार, ठीक है, ठीक है। तो ऑफर और ऑफरर, कुछ जूम करूं? शार्पनर दो भाई, शार्पनर मदद करो। हाँ, मदद हमेशा करनी चाहिए, भगवान देख रहा है ऊपर से। हाँ बोल, जब जरूरत पड़ेगी तो मैं भी नहीं दूंगा फिर। जूम करने की जरूरत है। इज इट विजिबल? विजिबल, हाँ विजिबल, ठीक है। चलिए, तो फिर कल मैंने आपको ये बोला कि जब ऑफर देने वाले के ऑफर को एक्सेप्ट किया ऑफरी ने, और दोनों के लिए यहां पर क्या था? कंसिडरेशन था, तो ये क्या बन गया था? एग्रीमेंट बन गया था। और क्योंकि ये एग्रीमेंट लॉ के द्वारा एनफोर्सिएबल था, अगर किसी पार्टी ने अपनी बात पूरी नहीं की, बाद में पलटी किसने मारी थी? बबली ने। और बबली ने क्या बोला? मैं तो पैसा नहीं देती। तो फिर हमारे बंटी बेचारे के पास क्या ऑप्शन रह गया? कोर्ट में जाने का। कोर्ट में वो इस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करवा सकते हैं, ठीक है। तो मैंने कल आपको एक लाइन, मैंने आपको कहा था कल की क्लास का टेक अवे क्या हमारा? द वन लाइन, एग्रीमेंट्स विच आर एनफोर्सिएबल बाय लॉ। वो एग्रीमेंट जो कि लॉ के द्वारा एनफोर्सिएबल हो, वो क्या कहलाएंगे? कॉन्ट्रैक्ट कहलाएंगे। इसका मतलब मैं ये बोलूं, क्या हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। केवल वो एग्रीमेंट जो कि लॉ के द्वारा एनफोर्सिएबल हो। मतलब जिस एग्रीमेंट के पूरा न होने पर अगर आप कोर्ट जा सकते हैं, कोर्ट सुनवाई करे, तो हम बोलेंगे दैट इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ। और वही एग्रीमेंट क्या कहलाएंगे? कॉन्ट्रैक्ट कहलाएंगे, ठीक है। वो एग्रीमेंट क्या कहलाएंगे? कॉन्ट्रैक्ट कहलाएंगे, ठीक है। एग्रीमेंट हम पढ़ेंगे आगे। एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, ठीक है, हम पढ़ेंगे आगे। ओके, सब आएगा, ठीक। मतलब देखिए, ये एक ब्रॉडर पिक्चर मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट शब्द के बारे में आपको, ये ट्रेलर क्या दिखाया मैंने आपको? ट्रेलर, हाँ, पिक्चर अभी बाकी है, ठीक है। दिस इज अ ट्रेलर, एक ओवरऑल पिक्चर की व्हाट इज दी कॉन्ट्रैक्ट, ये हमने बात की है ना, ठीक है। तो अब एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको ये कंसेप्ट बता रही हूं, ठीक है। और उस डायग्राम में हमारी मोटी मोटी बातें सब शामिल
हो जाएगी, मतलब वो मोटे मोटे टॉपिक्स शामिल हो जाएंगे जिनको कि हम 1 बाय 1 डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे, आप भी बनाएंगे इस लाइन डायग्राम को। सबसे पहले क्या होता है? ऑफर। इस ऑफर को आप किस दूसरे नाम से जान सकते हैं? प्रपोजल। ठीक है, यानी किसी भी एक्शन में, किसी भी ट्रांजैक्शन में, किसी भी ट्रांजैक्शन को कॉन्ट्रैक्ट कहने के लिए सबसे पहले उसमें क्या होना चाहिए? ऑफर। क्या होना चाहिए? ऑफर होना चाहिए। और ऑफर की क्या हो? एक्सेप्टेंस। ऑफर की क्या हो? एक्सेप्टेंस। ऑफर हो और एक्सेप्टेंस हो तो ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे? प्रॉमिस। क्या ध्यान रखेंगे? प्रॉमिस। जब किसी ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया जाए तो वो क्या बन जाएगा? प्रॉमिस। जब बंटी के ऑफर को बबली ने एक्सेप्ट कर लिया था तो वो क्या बन गया था? प्रॉमिस। अगर इस प्रॉमिस में क्या हो? कंसीडरेशन फॉर बोथ पार्टीज। क्या बोला बेटा मैंने? प्रॉमिस में क्या हो? कंसीडरेशन फॉर बोथ पार्टी, समथिंग फॉर समथिंग, कुछ के बदले कुछ। मैंने आपको कुछ दिया, उसके बदले में आप मुझे कुछ देंगे। दोनों पार्टी को कंसीडरेशन अगर है तो ऐसा प्रॉमिस क्या कहलाएगा? अग्रीमेंट। समझ में आई बात? यानी क्या हर प्रॉमिस एग्रीमेंट होगा? नहीं, केवल वो प्रॉमिस एग्रीमेंट कहलाएगा जिसमें दोनों पार्टीज को कंसीडरेशन हो। कंसीडरेशन हो मतलब ऑफर देने वाले को भी कुछ मिले और एक्सेप्टेंस देने वाले को भी कुछ मिले। ठीक है, अग्रीमेंट। समझ में आया अग्रीमेंट क्या होता है? ठीक है, और वो अग्रीमेंट जो कि क्या हो? हाँ, एनफोर्सिएबल बाय लॉ। जो एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ हो वो क्या बन जाएंगे? कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, सारी चीजें अब हम अगले 2-3 क्लास में जो पढ़ने वाले हैं सब इन्हीं शब्दों का हेरफेर है। ऑफर क्या होगा, एक्सेप्टेंस कैसे होगी, ठीक है। बट हमने अभी क्या सीखा? मैं अपने रिवाइज कर रही हूं, ध्यान से सुनना। क्या बोला मैंने? सबसे पहले क्या होना चाहिए? ऑफर। ऑफर के बदले में क्या हो? एक्सेप्टेंस। जब ऑफर और एक्सेप्टेंस दोनों मिले तो क्या बन गए? प्रॉमिस। प्रॉमिस के साथ में क्या हो? कंसीडरेशन, तो क्या बन गया? एग्रीमेंट। और अगर एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ हो तो वो क्या बन गया? कॉन्ट्रैक्ट। डन? समझ में आया? ऑनलाइन जो स्टूडेंट्स हैं उनमें किसी को कोई डाउट? वेरी गुड। नेहा ही बोलेगी और कोई नहीं बोलेगा क्या? सब बोल सकते हैं। वेरी गुड, ठीक है। ठीक है, चलिए देखिए अब आप अपने जब नोट्स पे आएंगे, एक सेकेंड, देखिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो डायग्राम मैंने आपको यहाँ पे बोला वो जो मैंने अभी आपको बातें बताई वो एक डायग्राम के थ्रू आपके प्रिंटेड नोट्स में भी है। बट हैंड रिटन कंसेप्ट का एक अपना इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि आप हमेशा देखिएगा एक प्रिंट की हुई 100 पेज को पढ़ने में हमेशा ज्यादा समय लगता है, बट अगर हाथ से लिखे हुए 100 पेज आपको पढ़ने तो आप फटाफट फ्लिप करेंगे पेज और पढ़ पाएंगे, है ना। तो हमने बात की कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हम पढ़ रहे हैं, इफेक्टिव हुआ है 1 सितंबर
1872 से। ठीक है, सबसे पहले क्या होना चाहिए? ऑफर, और ऑफर के नीचे लिख लीजिए ऑफर देने वाला क्या कहलाएगा? ऑफरर। ऑफर देने वाला क्या कहलाएगा? ऑफरर। इस ऑफर की क्या होनी चाहिए? एक्सेप्टेंस। ठीक है, आप भी ऐसे लिख बनाते जाइए जैसे मैं बना रही हूं। और एक्सेप्टेंस देते ही क्या बन गया? प्रॉमिस। ठीक है, प्रॉमिस के साथ क्या मिला? कंसिडरेशन। किसको? एरो मार्क करके लिखिए, बोथ पार्टीज को। ये मैंडेटरी कंडीशन है। किसको मिले कंसिडरेशन? बोथ पार्टीज को। ठीक है, जब बोथ पार्टीज को कंसिडरेशन मिला, ये थोड़ा बॉक्स इधर आ गया है, दिस इज क्या कहलाएगा? अग्रीमेंट। ठीक है, क्या कहलाएगा? अग्रीमेंट। और अगर एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ हो, एनफोर्सिएबल लॉ का मतलब इफ वन पार्टी violates the agreement, अगर एक पार्टी एग्रीमेंट का वॉयलेशन करे तो अदर पार्टी कोर्ट जा सकती है। ये मतलब होता है एनफोर्सिएबल बाय लॉ का, कि अगर कोई भी एक पार्टी बीच में गड़बड़ करे या पलटी मारे तो दूसरी पार्टी कहां जा सकती है? कोर्ट। अगर कोर्ट जाने का अधिकार है तो हम कहेंगे एनफोर्सिएबल बाय लॉ। और अगर एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ है तो वो क्या बन जाएगा? हमारा प्यारा कॉन्ट्रैक्ट। ठीक, यहां तक की बात में किसी को कोई भी तरीके की समस्या? ओके, ठीक है, चलिए अब हम वन बाय वन बात करते हैं। क्या ऑफर का मतलब होता है? प्रपोजल क्या होता है? हमने बोला कि किसी को ऑफर देना, या किसी को कोई बात कहना, या किसी को बोलना कि आप मेरे लिए ये कर दो, मैं आपके लिए इतना पैसा दूंगा। ठीक है, तो एक्ट के हिसाब से सेक्शन 2A, सेक्शन 2 क्लॉज A ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ऑफर को कैसे डिफाइन करती है? ठीक है, तो ऑफर और प्रपोजल होता है ना, एक बाहर का नाम, एक घर का नाम होता है, घर का नाम। ठीक है, हाँ, तो ऑफर के घर का नाम प्रपोजल। आप इसको प्रपोजल कह दीजिए या आप इसको ऑफर कह दीजिए, एक ही बात है। ठीक है, लेकिन ऑफर का मतलब क्या? व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू द अनदर पर्सन। सिग्निफाइज का मतलब जाहिर करना, शो करना। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर पर्सन हिज विलिंगनेस, इच्छा, टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। क्या मतलब है टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग? देखिए, एक एग्जाम्पल पे बात करते हैं। और देखिए, कल जो मैंने आपसे एग्जाम्पल डिस्कस किया था उसमें हमने क्या बोला था? ये जो हमारे बंटी थे वो बबली को क्या कर रहे थे? ही इज ऑफरिंग टू सेल अ कार, है ना। बंटी बबली को क्या कर रहे थे? कार बेचने का ऑफर दे रहे थे कि मैं अपनी कार बबली तुमको बेचना चाहता हूं। यानी ये क्या करना चाहते थे? कुछ करना। कुछ करना मतलब टू डू समथिंग। ये कुछ करना चाहते थे, बोले मैं अपनी कार तुमको बेचना चाहता हूं। टू डू समथिंग यानी कोई एक्टिविटी करना चाहते थे। ठीक है, इसी चीज का ऑफर इन्होंने दिया था। और हमने एग्जाम्पल लिया कि बोला कि भाई मैं तुम्हें 4 लाख रुपए में बेचना चाहता हूं। ठीक, इसी के साथ एक दूसरा एग्जाम्पल पे बात करते हैं। ये बंटी और ये बबली। बबली है
स्कूटी वाली और बंटी हैं कार वाले। बड़ा सोचो, बंटी है कार वाले, BMW वाले, और बबली है स्कूटी वाली। ठीक है, और हाँ, बंटी अभी तो सीए में नहीं बने, पिताजी की कार में घूम रहे हैं, ऐश कर रहे हैं। तो कार लेके चले, हीरो बन रहे थे। ठीक है, ध्यान स्टेयरिंग पे नहीं था, खिड़की से इधर उधर झांक रहे थे, और क्या करा इन्होंने, जाके बबली की स्कूटी को टक्कर मार दी। अब क्या होगा अगर बंटी रोड पे हीरो बने और बबली की स्कूटी को टक्कर मार दी, तो बेचारे बंटी के साथ रोड पे क्या होगा बताइए? चांटे पड़ेंगे, घूसे पड़ेंगे, है ना। हाँ, ऑटो वाले खड़े हो जाएंगे, दो इधर से दो इधर से, मतलब ये जो हमारे बंटी है ये लाल टमाटर हो जाएंगे, पता भी नहीं लगेगा। लाल टमाटर मतलब इधर से पड़ा उधर से पड़ा, समझ भी नहीं आया किधर से पड़ा। और रोड पे तो बहुत ही, इट्स अ ब्यूटी ऑफ द इंडियन रोड्स, बहुत अर्जेंट काम पे जाने वाला व्यक्ति भी अगर ऐसा कोई मामला दिख जाए तो बड़े सुकून से अपनी जल्दी को छोड़ के बाइक पार्क करके वहीं पे खड़ा हो जाता है कि दो चार हाथ साफ, हाँ, वहीं पे मौका मिला तो बहती गंगा में अपने भी हाथ धो लो। ठीक है, अब बंटी क्योंकि कार में थे और बंटी ने कार के गेट, मतलब गेट बंद थे, ग्लास चढ़े हुए थे, और क्योंकि बबली की स्कूटी को इन्होंने टक्कर मार दी, इनको क्या लगा कि अब जो अगर कार से उतरा तो पक्का पिटाई पड़ेगी। ठीक है, इन्होंने कार से उतरते ही ऐसे हाथ जोड़ लिए। सबसे पहले हाथ जोड़ने का मतलब आप खुद ही डाउन आ गए कि भाई ठीक है यार मेरी गलती है, और ये गए सीधे बबली के पास, भीड़ को हटाते, बोले हटो हटो, मैं बात करता हूं, मैं अपनी गलती मानता हूं। गए बबली के पास और बबली को क्या बोला कि बबली देखो तुम्हारी स्कूटी टूट गई है, तुम्हें छोटी मोटी चोट भी लगी है, ठीक, लेकिन तुम नॉट टू गो फॉर पुलिस केस। बबली को पुलिस केस का अधिकार है या नहीं है? वो राइट साइड जा रही थी, इन्होंने गलती से यू टर्न मारा या ओवरटेक करने की कोशिश की अपनी हीरोगिरी दिखाते हुए, तो गलती इनकी। तो बबली के पास क्या अधिकार है? वो कोर्ट में जा सकती हैं या पुलिस केस कर सकती हैं। बंटी ने इनको क्या ऑफर दिया? बंटी ने इनको ऑफर दिया नॉट टू गो फॉर दी पुलिस केस और कोर्ट। देखो बबली, तुम बहुत प्यारी हो, तुम बहुत अच्छी हो, कोर्ट में नहीं जाना, पुलिस केस नहीं करना, क्योंकि अगर ऐसा किया तो पापा दोबारा कार नहीं देंगे और घर में भी नहीं घुसने देंगे। ठीक है, तो इसीलिए इन्होंने बबली को ऐसा ऑफर किया। और क्या बोला? इसके बदले में व्हाट आई एम गोइंग टू पे यू, जितना भी रिपेयर चार्जेस है मैं क्या दे दूंगा तुमको। हाँ, जो भी रिपेयर चार्जेस हैं, रिपेयर चार्जेस तुम्हारी स्कूटी के, तुमको जो छोटी मोटी चोट लगी वो सब मैं तुम्हें अपनी कार में बिठा के हॉस्पिटल लेके जाऊंगा, तुम्हारी चोट लगी वो भी उसका पैसा भी दूंगा, स्कूटी के रिपेयर चार्जेस भी दूंगा। अब आप देखिए यहां पर बंटी बबली को क्या कुछ करने के लिए कह रहे हैं या कुछ ना करने के लिए? कुछ ना करने के लिए, कुछ ना करने के लिए। ठीक है, अब एक बात बताइए, यहां पर बबली को किस बात का पैसा मिल रहा है? कुछ करने का या कुछ ना करने का? कुछ ना करने का। यानी पहला एग्जाम्पल कार बेचने वाला, दूसरा एग्जाम्पल स्कूटी को टक्कर मारने वाला। जिस एग्जाम्पल में स्कूटी वाली बबली को टक्कर मारी, उस एग्जाम्पल में बंटी ने क्या ऑफर दिया? नॉट टू डू समथिंग, नॉट टू डू समथिंग मतलब कुछ करने से मना किया। बंटी ने क्या ऑफर दिया? तुम ये काम मत करना, इसके बदले में मैं तुम्हें पैसा दूंगा। अब यहां देखिए, ऑफर देने वाले कौन हैं? बंटी। और बबली कौन है? ऑफरी। ठीक है, यहां पर बंटी को क्या मिल रहा है? व्हाट बंटी इज गेटिंग हियर? क्या मिल रहा है बंटी को? कोर्ट में नहीं जाएगा, फेवर फैसिलिटी मिल रही है ना भाई, ये बबली कोर्ट में नहीं जाएगी। और बबली ऐसा ना करे, कोर्ट में ना जाए, इसके बदले में बबली को क्या मिल रहा है? पैसा, रिपेयर चार्जेस, स्कूटी के टूट फूट के चार्जेस, जो हॉस्पिटल का उनका खर्चा है वो सब। यानी इन दो केसेस में आप देखिए, बंटी ने दो समय पे दो केसेस में अपनी इच्छा जाहिर की। पहले केस में कुछ करने की इच्छा जाहिर की और दूसरे केस में
कुछ ना करने की। पहले केस में किसी काम को करने की और दूसरे केस में किसी काम से दूर रहने की, मना करने की इच्छा जाहिर की, भाई तुम ये काम मेरे लिए मत करो। पहले केस में कार बेचने का पैसा दे रहे हैं, दूसरे केस में कोर्ट में ना जाने का पैसा दे रहे हैं। बात समझ में आई? ठीक है, तो पहले केस में इट इज टू डू समथिंग और दूसरे केस में नॉट टू डू समथिंग। पहले केस में टू डू समथिंग और दूसरे केस में नॉट टू डू समथिंग। क्लैरिटी? ठीक है, देखिए ऑफर में क्या लिखा? व्हेन अ पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर पर्सन, जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को इच्छा जाहिर करता है। किस बात की इच्छा? कुछ करने की या किसी काम से दूर रखने की। एब्सटेन मतलब दूर रहना। जैसे बंटी ने बबली को क्या कहा था? कोर्ट केस से दूर रहो, पुलिस में नहीं जाओ। और किस इंटेंशन से इच्छा जाहिर करने वाला, किस इंटेंशन से इच्छा जाहिर कर रहा है कि सामने वाला व्यक्ति बबली इसके बदले में क्या दे देगी? असेंट। असेंट मतलब स्वीकृति, स्वीकृति या फिर क्या कह दें इसे? एक्सेप्टेंस। ऑफर देने वाला जब ऑफर जाहिर देता है तो किस बात के लिए ऑफर देता है? कि सामने वाला व्यक्ति उसको एक्सेप्ट कर लेगा। अगर ऐसा हुआ तो हम क्या बोलेंगे? इट इज सेट टू मेक ऑफर। देखिए आप एक बात नोटिस करिए, यहां पे लिखा है विद अ व्यू। जब बंटी ऑफर दे रहा है तो ये जरूरी है क्या बबली बात माने? बबली ने अगर मान लीजिए रोड पे कहा इसको 2 चांटे और मारो, बहुत हीरो बन रहा था, BMW में घूम रहा था, ठीक है, ये बबली की इच्छा है, एक्सेप्ट ऑफर करे या ना करे। लेकिन ऑफर देने वाला किस इंटेंशन से ऑफर देता है? कि सामने वाला व्यक्ति उसे एक्सेप्ट करेगा विद अ व्यू। अगर ऐसा हुआ तो हम इसे क्या कहेंगे? ऑफर हुआ। ठीक है, प्रपोजल दिया। तो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की सबसे पहली स्टेप क्या है? ऑफर। देयर मस्ट बी अ ऑफर। यहां पे कोई डाउट? ये दोनों एग्जाम्पल आप रीड करेंगे जो मैंने अभी आपको बोला। नोट्स में बंटी और बबली की जगह अनिल और सुनील हैं। हाँ ठीक है, और पहले एग्जाम्पल के लिए आगे लिख लेंगे टू डू समथिंग और दूसरे एग्जाम्पल के लिए लिख लेंगे ठीक। कोई डाउट? कुछ भी कंफ्यूजन किसी भी तरीके का है ना? अच्छा आर्यन, आपने कल क्लास अटेंड नहीं की थी। कोई बात नहीं बेटा, आपने कल क्लास अटेंड नहीं की थी। जो मैंने जितनी बात कल बोली थी आज मैंने उसे सब रिवाइज कर दिया है। ठीक है आर्यन, अभी जो आप पढ़ रहे हो उसमें आपको कोई डाउट आ रहा है क्या? चलिए बढ़े आगे। ठीक, अब ऑफर देने वाले ने क्या कर दिया? ऑफर दे दिया, है ना? बंटी ने ऑफर दे दिया। अब बॉल किसके हाथ में? बबली के। बंटी ने बॉल फेंक दी, बॉल किसके हाथ में आ गई? बबली के हाथ में आ गई। ठीक है, यानी बबली कौन है? ऑफरी। हाँ जी बोलिए। हाँ, इसका मतलब यह होता है कि जब ऑफर करने वाला अपनी इच्छा जाहिर कर रहा है विद अ व्यू, इस उद्देश्य से कि सामने वाला व्यक्ति कुछ काम करने या ना करने का जो ऑफर दिया है उसे अपनी एसेंट देगा। देखिए मतलब बंटी ने क्या बोला? बंटी ने बबली को बोला मैं अपनी कार बेचना चाहता हूं। तो किस उद्देश्य से ऑफर दिया बंटी ने? कि या तो बबली उसे एक्सेप्ट करेगी या रिजेक्ट करेगी, है ना? जब बंटी ने बबली को ऑफर दिया कि तुम कोर्ट में नहीं जाना, तुम पुलिस केस नहीं करना, तो बंटी ने किस उद्देश्य से ऑफर दिया? कि सामने वाला व्यक्ति
कुछ काम को नहीं करने का जो मैं ऑफर दे रहा हूं उसे मान लेगी या नहीं मानेगी? अच्छा, एब्सटेंस, ओके ओके, एब्सटेंस मतलब होता है दूर रहना, दूर रहना। एब्सटेन, एब्सटेन से ही वर्ड बना है एब्सटेंस। क्लियर? ओके, चलिए। हाँ, तो यहां पे एक शब्द लिख लें आप, ऑफरर। हम बार बार इसको यूज भी कर रहे हैं। ऑफर देने वाला क्या कहलाया? ऑफरर। ठीक है। अब जिस व्यक्ति को ऑफर दिया, बॉल उसके हाथ में आ गई, अब वो व्यक्ति क्या करेगा? बबली क्या करेगी? बबली भोली है, मासूम है, वो क्या करेगी? एक्सेप्टेंस देगी। ठीक है। जरूरी है क्या ऑफर जिसको दिया जाए वो एक्सेप्ट करे? नहीं, ऑप्शन है, या तो एक्सेप्ट करने का या रिजेक्ट करने का। ठीक है, या तो ऑप्शन है, या तो एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे। तो जब when the person to whom the proposal is made, जिस व्यक्ति को प्रपोजल दिया जाता है, हमने किसको प्रपोजल दिया था? बबली को प्रपोजल दिया था। ठीक है। जैसे बंटी ने अपनी इच्छा जाहिर की थी, अब इच्छा जाहिर करने की बात किसकी? बबली की। बबली क्या करेगी? या तो हाँ में इच्छा जाहिर करेगी या ना में। अगर ना में करी तो गेम ओवर, बात खत्म। और अगर बबली ने कर दी हाँ, तो फिर क्या हो गई? एक्सेप्टेंस। क्या हो गया? ऑफर एक्सेप्ट हो गया। तो जिसको ऑफर दिया वो अपनी सिग्निफाइज हिज असेंट, वो अपनी क्या करेगा? इच्छा जाहिर करेगा। किस बात पे? उस प्रपोजल पे, जो प्रपोजल दिया गया। और अगर ऑफर को क्या मिल गई? एक्सेप्टेंस, तो ये क्या बन गया? प्रॉमिस। वेरी गुड। क्या बन गया? प्रॉमिस। ठीक है, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा है, द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड एंड प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। जैसे ही नहीं है ना, अभी क्या हो गया कि अभी हम पढ़ेंगे ना, अभी जैसे मैंने आपको बात की कि बंटी ने ऑफर दिया, बबली ने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, इसमें कंसीडरेशन भी इन्वॉल्व है, दैट इज कॉल्ड एग्रीमेंट। और क्योंकि ये लॉ के द्वारा इन्फोर्सिएबल है, तो अब क्या, अगर मान लीजिए दोनों में से, बंटी या बबली में से कोई भी अपनी बात से पलटा, तो दूसरी पार्टी कोर्ट में जा सकती है ना, फिर कोर्ट में जा सकते हैं। ओके, चलिए। तो प्रॉमिस बात समझ में आ गई। तो हम ऑफर से, एक्सेप्टेंस से होते हुए कहां पे पहुंच गए? प्रॉमिस पे, है ना। क्या हो गया? वादा, है ना। बबली ने क्या कर दिया? वादा, वादा कर दिया। ठीक है, चलिए। अब अगली बात, अग्रीमेंट। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? एग्रीमेंट। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कब होगा? जब एग्रीमेंट हो। और कैसा वाला एग्रीमेंट हो? एनफोर्सिएबल बाय लॉ, एनफोर्सिएबल बाय लॉ। ठीक है, तो अब बड़ा सिंपल एक शब्द यहां पे लिख लीजिए, प्रॉमिस प्लस कंसीडरेशन इज इक्वल्स टू एग्रीमेंट। ऑफर को एक्सेप्टेंस मिली तो क्या बन गया? प्रॉमिस। और प्रॉमिस के साथ कंसीडरेशन जुड़ा तो क्या बन गया? एग्रीमेंट। ठीक है, इसको ऐसे लिख लीजिए, आपके नोट्स में लिखा हुआ है ना। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल्स टू प्रॉमिस, प्रॉमिस प्लस कंसीडरेशन इज इक्वल्स टू, प्रॉमिस प्लस कंसीडरेशन इज इक्वल्स टू अग्रीमेंट, प्रॉमिस प्लस कंसीडरेशन इज इक्वल्स टू एग्रीमेंट। और कंसीडरेशन किसको हो?
एक को, दोनों को, समथिंग फॉर समथिंग, विन विन सिचुएशन होनी चाहिए। यहां पर एक बात लिख लीजिए कंसीडरेशन के नीचे, समथिंग फॉर समथिंग, कुछ के बदले कुछ, कुछ कुछ होता है नहीं, कुछ के बदले कुछ। हाँ, मतलब कंसीडरेशन किसके लिए? बोथ दी पार्टीज, विन विन सिचुएशन होनी चाहिए। डन। अब आप देखो टेक्निकली जो लॉ में लैंग्वेज है वो क्या है, एग्रीमेंट के लिए क्या डेफिनेशन दी गई है, सेक्शन 2 क्लॉज ई, एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसीडरेशन फॉर ईच अदर। हर प्रॉमिस जो कि कंसीडरेशन क्रिएट करे फॉर ईच अदर, मैं आपके लिए, आप मेरे लिए, बंटी बबली के लिए, बबली बंटी के लिए, अनिल सुनील के लिए, सुनील अनिल के लिए, जब दोनों के लिए कंसीडरेशन क्रिएट हो तो हम उसे प्यार से क्या कहेंगे? एग्रीमेंट कहेंगे। क्लियर? बात समझ में आ गई? कोई डाउट, कुछ कंफ्यूजन नहीं? और कोई भी एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ हो तो वो क्या बन जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इसके ऊपर 2 डीसीसी वाले स्टार बना लो। यहां तक की कहानी में कोई समस्या, कोई कंफ्यूजन, किसी तरीके का डाउट? ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं जो, उनको किसी तरीके की कोई कंफ्यूजन? चलो ओके। अगली बात, अभी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 क्या बोलता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बोलने के लिए, क्या बोलने के लिए? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, बिल्कुल सही है, पक्का वाला कॉन्ट्रैक्ट है, कुछ बातें होनी चाहिए, कुछ बातें जरूरी होनी चाहिए, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। तो क्या क्या एसेंशियल्स हैं, क्या क्या बातें होनी चाहिए? सबसे पहली बात, बंटी के बिना बबली अधूरी और बबली के बिना बंटी अधूरा। तो फिर हमें क्या चाहिए? दोनों चाहिए, दोनों चाहिए। मूवी को हिट बनाने के लिए क्या चाहिए? दोनों चाहिए, बंटी भी चाहिए, बबली भी चाहिए। यानी कितनी पार्टीज हो?